पृथ्वी चाहे कितनी भी बड़ी हो, लेकिन इसके 30% भाग पर इंसान रह सकता है। ये जानकारी आपके लिए आश्चर्यचकित करने वाली हो सकती है, लेकिन पृथ्वी के 70% भाग पर पानी ही है। जिस भूभाग पर इंसान रहता है वह 7 प्रायद्वीपों में बटा है। उनके नाम है एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। हम जिस महाद्वीप में रहते हैं उसका नाम एशिया। एशिया महाद्वीप आबादी और क्षेत्रफल दोनों के ही अनुसार सबसे बड़ा है। एशिया महाद्वीप धरती का 8.6% हिस्सा घेरता है। आज हम आपको बताते हैं एशिया के देशों के नाम के बारे में। संयुक्त राष्ट्र के हिसाब से एशिया महाद्वीप में 48 देश हैं, लेकिन कुछ देशों को कुछ देश नहीं मानते। अब हम आपको बताते हैं उन 48 देशों के नाम। अफगानिस्तान, आर्मीनिया, अजरबैजान, बहरीन, बांग्लादेश, भूटान, ब्रुनेई, कंबोडिया, चीन, साइप्रस, जॉर्जिया, भारत, इंडोनेशिया, ईरान, इराक, इज़राइल, जापान, जॉर्डन, कजाकिस्तान, कुवैत, किर्गिजिस्तान, लाओस, लेबनान, मलेशिया, मालदीव, मंगोलिया, म्यांमार, नेपाल, उत्तर कोरिया, ओमान, पाकिस्तान, फिलिस्तीन, फिलीपींस, कतर, रूस, सऊदी अरब, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, श्रीलंका, सीरिया, ताइवान, तजाकिस्तान, थाईलैंड, पूर्वी तिमोर, तुर्की, तुर्कमेनिस्तान, संयुक्त अरब अमीरात, उज्बेकिस्तान, वियतनाम, यमन। विश्व में सबसे ज़्यादा आबादी वाले दोनों देश एशिया में ही हैं। पहले स्थान पर भारत, दूसरे स्थान पर चीन है। एशिया में लंबे घास के मैदान भी हैं, तो यहाँ आकाश चूमती हुई इमारतें भी हैं। मध्य एशिया में सिल्क रोड है, जो यूरोप सहित पूरे विश्व को खाद्य सामग्री और सबसे अच्छे रेशम हिमालय के इस रास्ते से पहुंचाता था। ये रास्ता भारत के हिमालय से होकर चीन से भी होकर गुजरता है। एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। यहाँ स्थित पामीर पठार को विश्व की छत कहा जाता है। हिमालय पर्वत पर माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। एशिया में पर्वतों का तो मानो जाल ही फैला हुआ है। यहाँ के पामीर के पठार के चारों ओर पर्वतों की मालाएं जैसे फैली हुई है। पश्चिम में फैली पर्वत श्रेणियां हिंदकुश, एलबुर्ज, पोंटिंग, काकेसस, सुलेमान, किर्थर, स्कार्प, टॉरस हैं। एशिया के पूर्व में अल्टाई, थियासान, दक्षिण में विश्व का सबसे विशाल पर्वत हिमालय है। एशिया में विशाल मरुस्थल भी हैं। इसी एशिया में विश्व की सबसे बड़ी 7 नदियां भी बहती हैं। कई छोटी बड़ी नदियां तो यहाँ सैकड़ों में हैं। इनमें से ज़्यादातर नदियां पर्वतीय और पठारी भागों से निकलकर हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, उत्तरी महासागर में गिरती हैं। एशिया की सबसे बड़ी नदी यांगत्से है, जो प्रशांत महासागर में गिरती है। इसकी लंबाई 6380 किलोमीटर है। ये चीन की नदी है। हमारे भारत की नदी को भी लंबी नदियों में गिना जाता है। यहीं इज़राइल में मृत सागर है, इसे डेड सी कहा जाता है। इसमें कोई भी आदमी डूबता नहीं है। एशिया की जलवायु भी अलग अलग है। एक ओर यहाँ बर्फ पड़ती है तो राजस्थान जैसे इलाके में गर्मी भी पड़ती है। जहाँ बारिश भी पर्याप्त मात्रा में नहीं होती, तो मासिनराम जैसी जगह भी है जहाँ विश्व की सबसे ज़्यादा बारिश 450 इंच वार्षिक मापी जाती है। रूस के ओमाई आइकोन स्थान है जहाँ तापमान 0 से 50 से 55 डिग्री तक नीचे होता है। वहीं थार और अरब के मरुस्थल भी हैं जहाँ तापमान बहुत अधिक होता है। इजराइल के तिरत
करमेल में औसत तापमान 52 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। एशिया में मानसूनी और कोणधारी वन भी हैं। एशिया में फिलीपींस, फूजी और इंडोनेशिया हैं जो ज्वालामुखी पर बैठे हैं। यहाँ विश्व के सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी आते हैं और सबसे ऊंचा ज्वालामुखी भी यही है। दोनों ही देशों में लगभग 13,000 छोटे छोटे द्वीप पाए जाते हैं। एशिया अगर विश्व का सबसे उपजाऊ महाद्वीप है तो यहाँ विश्व का खनिज तेल भंडार भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। आशा करते हैं ये जानकारी आपको पसंद आई होगी।